जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अचला सप्तमी व्रत कब है, इस व्रत को क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इस व्रत के क्या नियम है, इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत को इस साल पहली बार हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अचला सप्तमी व्रत की संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक लाइक वीडियो को जरूर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए अब जानते हैं अचला सप्तमी व्रत। तो माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सप्तमी को हम अचला सप्तमी व्रत कहते हैं या अचला सप्तमी व्रत हम करते हैं। और इस व्रत को हम रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, अचला सप्तमी इन सभी नामों से जानते हैं। इस दिन हम सूर्य देव का पूजन करते हैं। इस व्रत को करने से निरोग काया होता है, मतलब हर तरह की दुख, बीमारी, चर्म रोग, घाव, फोड़े, फुंसी या शरीर पर कोई ऐसा दाग धब्बा है जो आप बहुत इलाज करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए भी अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को इसीलिए आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। तो आप लोग को बता दूं कि इस साल में हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो जो लोग इस व्रत को इस वर्ष पहली बार करना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। और ये व्रत ऐसा नहीं है कि आप उठा लिए तो आपको तीज करवा चौथ की तरह परमानेंट करना है, नहीं। आप 5 साल, 2 साल, 11 साल, जितने वर्ष आप करना चाहे करके बैठा भी सकते हैं। माना जाता है कि अगर आप इतवार व्रत मतलब रविवार का व्रत नहीं करते हैं तो रविवार के व्रत के कोई नियम भी अगर आप नहीं निभा पाते हैं तो अचला सप्तमी के व्रत करने से वो पूरा हो जाता है। मतलब 6 महीना अगर आपने रविवार इतवार का व्रत नहीं किया है तो 6 महीने व्रत का पुण्य फल आपको सिर्फ एक अचला सप्तमी व्रत करने से प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं अचला सप्तमी व्रत के संपूर्ण नियम के बारे में, ये व्रत हमें कैसे करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, या आप और भी कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, वीडियो कैसी है ये भी लिखें, लेकिन एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है, हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दे, या आप जो भी आगे की वीडियो किस प्रकार देखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल आसान पूजा विधि, हर शास्त्र की जानकारी आपको सरल और सूक्ष्म तरीके से देती हूँ अपने चैनल पे, जो हम गृहस्थ घर में हम लोग डेली के लाइफ में निभा सके, कर सके, ऐसी जानकारी आपको मैं देती हूँ। तो चलिए अब आगे इस व्रत के नियम के बारे में हम जान लेते हैं, इस व्रत का क्या नियम होता है। तो देखिए, अचला सप्तमी व्रत में हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और इस व्रत में हम नमक नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, मीठा भोजन करते हैं, हम नमक नहीं खाते हैं, सूर्य देव का हम पूजा करते हैं। जो इस वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हमको 4 फरवरी दिन मंगलवार को मिल रही है। 4 फरवरी दिन मंगलवार को हम लोग अचला सप्तमी व्रत करेंगे, जिसे रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी आप इन जिन नामों से भी जानते हो, वो व्रत हम 4 फरवरी दिन मंगलवार को करेंगे। तो इस दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे और अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब हो तो आप जाकर नदी तालाब में ज़रूर स्नान करें। इसमें एक स्नान का विशेष नियम होता है जो कुछ हम पत्तों के द्वारा करते हैं। तो पत्ते जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप कोशिश करें कि एक दिन पहले ही आप वो पत्ते इकट्ठा कर ले, अगर आपके आसपास मिल जाता है तो। अगर नहीं मिलता है तो आप बिना पत्ते के भी कैसे स्नान करेंगे, बने रहिए वीडियो में, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। तो देखिए, इसमें कुछ पत्ते का विशेष महत्व होता है। तो अचला सप्तमी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, अगर घर के आसपास नदी तालाब है तो वहाँ स्नान करें, नदी तालाब अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। और देखिए, 3 तरह का इसमें पत्ता लिया जाता है। 7 बेर का पत्ता लिया जाता है,
साथ अकवन का पत्ता लिया जाता है और साथ चिरचिरी का पत्ता लिया जाता है। एक चिरचिरी का पेड़ आता है जो जंगल टाइप का होता है, उसमें से हम 7 चिरचिरी का पत्ता, 7 बेर का पत्ता और 7 अकवन का पत्ता लेंगे, जो अकवन हम महादेव को चढ़ाते हैं। सभी पत्तों को 7-7 की संख्या में आप इकट्ठा कर ले किसी लकड़ी में गांथ कर, जिससे वो इकट्ठा रहे, इधर उधर ना हो। और नहाते समय आप क्या करेंगे, चाहे आप नदी में नहाएं या घर में नहाएं, 7 बेर के पत्तों को आप अपने पैर के तलवे से दबा लेंगे, पैर के नीचे रखेंगे और 7 चिरचिरी के पत्तों को आप अपने कांख मतलब बाह के नीचे आप दबा लेंगे, कांख जिसको बोलते हैं, वहाँ दबा लीजिएगा आप। और 7 अकवन के पत्ते को आप अपने सर पे रखिएगा और तब हम एक हाथ से सर पे रखकर दबाकर हम स्नान करते हैं। इस प्रकार हम इस अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, इस व्रत में हम इस तरह से स्नान करते हैं। अब चलिए आप लोग को बताती हूँ कि अगर पत्ते नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। देखिए, जो आजकल शहरों में फ्लैटों में रहते हैं उनको इस प्रकार का पत्ता नहीं मिलता है। तो देखिए आप क्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, उठकर सबसे पहले अपने घर की थोड़ी साफ सफाई करके और आप पानी ले लीजिए ठंडा जल में। देखिए, गर्म जल में हम गंगा जल नहीं डालते हैं, बहुत पाप लगता है। तो आप ठंडा जल में गंगा जल मिक्स कर लीजिए और उसी में कुछ तिल के दाने डालिए, काला तिल। माघ मास में तिल का सबसे बड़ा महत्व होता है, तो काला तिल डालकर आप स्नान कर लीजिए, इससे भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। पत्ते नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, शहरों में बहुत दिक्कत होता है, नहीं मिलता है। इस तरह आप स्नान करके फिर आप आ जाइए, लाल वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन मंगलवार है और सूर्य देव का पूजा हमेशा लाल वस्त्र में ही करना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके एक लोटे में आप काला तिल, गुड़, चंदन, अक्षत, फूल, लाल फूल डालकर आप सूर्य देव की पूजा विधिवत धूप दीप दिखाकर कर लीजिए। उगते हुए सूर्य का पूजा ही करना चाहिए। इस व्रत में क्या कभी भी उगते हुए सूर्य का पूजा करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, लाभ होता है। तो आप सूर्य देव की पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप चाय पानी फल फलाहार खा सकते हैं। दोपहर के बाद आप कोई भी शुद्ध मीठा भोजन कर लीजिए, एक ही बार इसमें भोजन किया जाता है। फल फलाहार आप पूरे दिन खा सकते हैं, लेकिन भोजन सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो आप दोपहर के बाद मीठा भोजन कर लीजिए और रात के समय इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है। मतलब सूर्यास्त होने से पहले शाम की दिया बाती करने से पहले आप चाय पानी पी लीजिए। चाय पानी भी माना जाता है कि नहीं पिया जाता है, लेकिन देखिए क्या है कि आजकल लोगों की तबीयत खराब रहती है, बीमार हो जाते हैं, बहुत तरह का दवाइयाँ लेना रहता है, मेडिसिन, तो वो लोग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब जितना शरीर से हो सकेगा कोई उतना ही करेगा। तो आप अगर नहीं रहा जाता आपसे तो चाय पानी ले सकते हैं रात में, लेकिन अन्न नहीं खाया जाता है। चाय पानी भी इस व्रत का नियम तो नहीं है, लेकिन कोई कष्ट है तो आप ले सकते हैं, नहीं अगर कष्ट है तो मत लीजिए चाय पानी भी। और सूर्य ढलने से पहले इस व्रत में चाय पानी पी लिया जाता है, बाद में नहीं पिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये व्रत हम करते हैं। और व्रत की नियम आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की अन्य वीडियो में।